हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है अकेले बहुत कम ही यूज होता है। ये हमेशा मतलब दो सेंटेंस को लेकर चलता है और दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट टाइम का होता है और पास्ट टाइम में दो एक्शन घटित होता है। तो जो एक्शन सबसे पहले घटित होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और जो एक्शन बाद में घटित होता है वो सिंपल पास्ट टेंस का होता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो अब चलिए सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि इस टेंस में इस तरह जो कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है वो कैसा होता है। तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है कि तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था। दूसरा सेंटेंस है घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। तीसरा सेंटेंस है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। चौथा सेंटेंस है ट्रेन खुलने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस होते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंस आया हुआ है। ठीक है, और दोनों सेंटेंस के पहले से ज्वाइंट है। ठीक है, के पहले ये कंजंक्शन है जिससे दोनों सेंटेंस ज्वाइंट है। तो अब इसमें हम समझते हैं कि ये दो सेंटेंस यानी दो टेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था, इस पर गौर करते हैं। तो तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था, तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ? मैं जा चुका था, मतलब पहले मैं गया और बाद में तुम आए। तो जो एक्शन पहले हुआ वो हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे मैं जा चुका था ये एक्शन पहले हुआ और तुम्हारा आना ये एक्शन बाद में हुआ। तो जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा और जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। तो इस तरह से इस सेंटेंस में मैं जा चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ और तुम्हारा आना ये सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। तो यहाँ पास्ट टेंस में दो एक्शन हुआ, एक स्कूल पहुंचना और दूसरा घंटी का बजना। तो घंटी के बजने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, यानी कि पहले कौन सा एक्शन हुआ? स्कूल पहुंचना। तो ये हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ और घंटी बजने का काम बाद में हुआ, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। ठीक है, इस तरह से पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे चोर भाग चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और पुलिस बाद में आई, तो इसलिए पुलिस का आना यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रेन खुलने से पहले हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे ये घटना पहले हुआ, तो और बाद में ट्रेन खुली तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ट्रेन का खुलना ये बाद में हुआ, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिंपल पास्ट टेंस का और एक पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए कि इस तरह के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में जानते हैं।
तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, ये जो है एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है ऐसे सेंटेंस को बनाने का कि सबसे पहले एक नंबर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि जो सेंटेंस हिंदी में लास्ट में था उसको अंग्रेजी में सबसे पहले हम बनाते हैं, रखते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। उसके बाद दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है, कनेक्टर है बिफोर, इसको हम फिर लिखते हैं और फिर बाद में जो हिंदी में फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में लास्ट में रखते हैं, यानी सिंपल पास्ट को लास्ट में रखते हैं। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, रूल्स बनाने का क्या तरीका है, ट्रिक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं के पहले के बदले में, और फिर बाद में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ कि इसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद। ओके, और फिर जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है, देखा है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था। तो सबसे पहले ये पास्ट परफेक्ट टेंस मैं जा चुका था, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं जा चुका था का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हुआ इसमें मैं, तो मैं की इंग्लिश होता है आई, और आई के बाद लगेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब है जाना, जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, और के पहले की इंग्लिश हो गया बिफोर, और फिर लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस जो फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा आना था, यू, और वर्ब का सेकंड फॉर्म आना का केम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, सबसे पहले बना मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन बिफोर यू केम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, वी हैड रिच्ड द स्कूल, वी हैड रिच्ड द स्कूल, हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, के पहले का हो गया बिफोर, और फिर घंटी बजना, ये सिंपल पास्ट टेंस का, तो द बेल बजना के रिंग होता है, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग हो जाता है, द बेल रैंग। इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, वी हैड रिच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले बनाएंगे चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे या फ्लेड अवे। भागना का दो इंग्लिश होता है, एक रन अवे और दूसरा फ्ली अवे होता है। तो फ्ली का थर्ड फॉर्म फ्लेड हो जाता है, या फ्लेड अवे बना है या रन अवे, दोनों सही होगा। द थीफ हैड फ्लेड अवे और रन अवे, चोर भाग चुका था बिफोर पुलिस का आना, तो द पुलिस केम, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट है, ट्रेन खुलने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, वी हैड रिच्ड द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, वी हैड रिच्ड द स्टेशन, और इससे पहले के या बिफोर, और फिर ट्रेन खुलना, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्टेड। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, इस तरह से बनाया जाता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो क्या हो जाएगा, रोगी मर चुका था पहले बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, तो आई होप कि ये कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर रहेगा तो
उसको कैसे बनाएंगे, वह अपना काम पूरा कर चुका था। यहाँ पे सिंगल सेंटेंस है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसको पहचानने का हिंदी में तरीका है कि वही वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी लगा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो इस्तेमाल करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर सिंगल सेंटेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, वह अपना काम पूरा कर चुका था, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट है कि हम लोग मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रिच्ड होम। वे लोग काम समाप्त कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। तो सिंगल सेंटेंस रहने पर इस तरह से बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जब कॉम्बिनेशन वाला रहेगा तो जो प्रीवियस स्लाइड में जिस तरह से बना है वैसे बना देंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का, उसके बाद सिंपल पास्ट का बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।